हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हम आपके जो आपका मैथ्स का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसका हम थर्ड एक्सरसाइज जो कि 8.3 है यार, उसको हम स्टार्टिंग से एंड तक एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। और यार लाइक हमेशा की तरह अगर आपने इसके पहले का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यार जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे इस या फिर बोलो इंडिविजुअल क्वेश्चन में, उसको मैं यार ब्रीफली या फिर बोलो बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप अगर यहाँ पे आ गए हो तो मैं आपको बढ़िया से समझाने वाला हूँ। ठीक है। और ये लाइक अभी हम करने वाले हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस, तो ध्यान से कहीं बैठ जाइए साइड में और देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो बेसिकली यार आपने जस्ट पढ़ा होगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। हाँ जी। अगर आप डायरेक्ट बनाने आ गए हैं यहाँ पे तो देखो मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ब्रीफली मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं। कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले। ठीक है। तो फॉर्मूले क्या होते हैं आपके, लाइक अगर साइन क्या आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा। ओके। कॉट कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बताइए, टैन थीटा हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। इसी तरह टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं क्या, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह सेक और कॉसेक उल्टा होता है, तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ से पहले लिख लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा हो जाता है। हाँ जी, कॉसेक थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो यार ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इस इन सारे क्वेश्चन को, या फिर बोलो तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, हर क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72। तो आपको पता है कि साइन और कॉस में बेसिकली उल्टा उल्टा समझ रहे हो, और थोड़ा सा तो आपको पता है कि हाँ भाई रिवर्स चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ना, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 18 को मैं क्या करता हूँ, साइन 18 छोड़ देता हूँ। साइन 18 को मैं क्या करता हूँ, साइन 18 छोड़ देता हूँ। ओके। कॉस को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा आपके पास है। हाँ जी, कॉस थीटा को क्या लिखते हो, साइन में लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हो। तो लिख लेते हैं क्या, साइन 90 माइनस दिस एंगल। ओके, 72। ठीक है। तो इसको आप और भी अगर ठीक से लिखो तो क्या आप लिख पाओगे, यहां से साइन 18 डिग्री माइनस ऑफ साइन, ये 90 माइनस 72 कितना होता है, 18 हो जाएगा। हाँ जी, 18 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन 18 ऊपर, साइन 18 नीचे। वैल्यू हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप वैसे आगे जाएंगे ना तो आपको साइन 18 की वैल्यू भी निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे का मतलब 11th क्लास में। ठीक है। तो साइन 18 बाई साइन 18 आपको पता है कि ऊपर भी और नीचे दोनों सेम है, तो वैल्यू 1 ही आने वाला है। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, साइन 26 tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री है। अच्छा, तो एक बात बताओ, ऐसा करते हैं ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। तो करते हैं क्या, tan 26 ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज, डिवाइडेड बाई ये देखो कॉट। आपको पता है कि कॉट और tan में जस्ट रिवर्स का रिलेशन है, तो आपके पास कॉट है। अच्छा, कॉट थीटा है तो उसको tan में लिख सकते हैं। अच्छा, तो लिख लेते हैं, क्या लिख पाएंगे यहाँ से लिख पाएंगे क्या, tan 90 माइनस दिस एंगल दैट मीन 64 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ से क्या लिख पाओगे, यहाँ से आप लिख पाओगे क्या, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 माइनस 64। अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, tan 26, तो फिर से आपका आंसर पहले वाले की तरह 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। Now let's turn for the third question. क्या है आपका cos 48 डिग्री माइनस ऑफ sin 42 डिग्री। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, एक बात बताओ, क्या करते हैं ना, cos को ऐसे ही छोड़ दो। क्या करो, cos को ऐसे ही छोड़ दो। ओके, माइनस ऑफ साइन को, साइन थीटा है, कुछ नहीं है तो यार 42 को थीटा मान के चलो, तो साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, दिस लिख सकते हो इसको। अच्छा, तो इसको cos में लिख लेते हैं। क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस दिस एंगल यानी कि 42। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, यहां से आप देखोगे तो आपका आ जाएगा क्या, cos 48 डिग्री माइनस ऑफ cos 90 माइनस 42 कितना आ जाएगा आपका, cos 48 आ जाएगा। हाँ जी, cos 48 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक प्लस में है एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज लाइक 0। ठीक है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमिलरली बनेगा थर्ड की तरह। कैसे है आपका, कॉसेक है। अच्छा, तो कॉसेक को ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, कॉसेक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस है। अब आपको पता है कि सेक थीटा है, 59 को थीटा मान लो, तो सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या लिख लोगे यहाँ से,
यहां से लिख लो क्या, कॉसेक 90 माइनस दिस एंगल यानी कि 59। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये भी आपका कुछ कॉसेक 31 डिग्री माइनस ऑफ ये 90 माइनस 59 फिर से 31 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से कॉसेक 31 डिग्री। देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, सो आंसर इज लाइक 0। हाँ, हो गया, काफी आसानी से हो गया। बस यार आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cot 90 minus theta is equal to tan theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to क्या, sec theta। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना बेस्ड किस पे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल ये रखा है कि आप हमें शो करके दिखाओ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और यहाँ पे भी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टैन है और यहाँ पे कॉस और साइन है, तो इन सभी का मैं फॉर्मूला आपको कम से कम बता देता हूँ। ठीक है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन है मैंने सारे फॉर्मूले बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल से उसको भी जाके देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरह साइन का क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, इसी तरह अगर आप कॉस थीटा का लिखना चाहे तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यही सब फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने सब बता दिया आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 48 डिग्री, क्या है आपका tan 48 डिग्री। तो tan 48 को मैं क्या करता हूँ ना कि tan 48 को मैं क्या करता हूँ, tan 48 ही छोड़ देता हूँ। क्या करो, tan 48 को tan 48 छोड़ दो, क्या होगा आपको पता चलेगा। tan 23 को मैं क्या बोलता हूँ, tan 23 छोड़ दो। अच्छा, सबको ऐसे ही छोड़ना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, इनटू बीच में मल्टीप्लाई है, तो चलो ठीक है, ओके, समझ गए। tan 42 डिग्री, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपको 42 आप थीटा मान लो, कोई एंगल है तो थीटा मान सकते हैं। तो tan 42 आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉट में लिख सकते हो। अच्छा, तो इसको क्या लिख लो ना, कॉट 90 माइनस 42 लिख सकते हो। अच्छा, लिख सकते हैं, ओके, इनटू tan, फिर से tan थीटा को मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कॉट में बदल देता हूँ। तो चलो लिख लेते हैं, कॉट 90 माइनस 67। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपका क्या है, tan 48 डिग्री, ओके, इनटू tan 23 डिग्री। अभी देखो यार, cot 90 माइनस 42 क्या आ जाता है आपका, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका आ जाएगा क्या, cot 48 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, माइनस कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा cot 23 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 डिग्री, 23 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होती है वैल्यू, बताओ, 1 होती है। ऑब्वियसली आपको पता होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थीटा थीटा सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan 48 डिग्री है, कॉट 48 डिग्री है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 23 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, तो सब मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो 1 हो गया। और यार यही तो हमें दिखाना था भाई, 1 शो कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो क्या है आपके पास, cot 38 डिग्री। तो मैं क्या बोलता हूँ, cot 38 को cot 38 छोड़ दो, cos है, सॉरी, cos 38 को cos 38 छोड़ दो। अच्छा, इंटू cos 52 को क्या करो बताओ, cos 52 को मैं क्या बोलता हूँ ना, साइन में बदल दो। क्या करो, साइन में बदल दो। अच्छा, ठीक है, कैसे बदलेंगे, तो देखो यार, आपने अभी जस्ट आपने देखा यहाँ पे क्या है आपका cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस थीटा। तो चलो लिख देते हैं, sin 90 माइनस दिस एंगल यानी कि थीटा 52 डिग्री, लिख दिया। अच्छा, बीच में माइनस तो माइनस लिख लो, इसको sin 38 को क्या करो ना, sin 38 ही छोड़ दो, लिख दिया, sin 38 को sin 38। अच्छा, अब क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है आपका sin 52 डिग्री है। अच्छा, sin 52 sin थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, नहीं बताया, चलो बता देता हूँ अभी। sin थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, cos 90 माइनस थीटा होता है। बिल्कुल, आपको पता है क्या होता है, tan का फॉर्मूला था cot 90 माइनस थीटा, साइन का cos 90 माइनस थीटा, cos का 90 माइनस थीटा,
या देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा था ना, मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये देखोगे आप साइन थीटा है, ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। तो चलो लिख लो cos 90 माइनस दिस एंगल, यही तो थीटा है 52, ओके लिख दिया। अच्छा अब इसको क्या करो, लिखो इसको वापस से cos 38 डिग्री लिख दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये साइन 90 माइनस 52 क्या आ जाएगा, बताओ बताओ क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। हाँ जी 38 आ जाएगा, चलो 38 लिख लेते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लो। ये आपका साइन 38 दिख रहा है, हाँ जी साइन 38 दिख रहा है, ओके। ये क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 52, बताइए क्या आ जाएगा आपको, ये आपका 38 आ जाएगा। अच्छा हाँ जी ये भी 38 आ जाएगा। तो ये आपका आया क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में आप देखेंगे कि यहाँ पे cos 38, यहाँ पे cos 38, यहाँ sin 38, यहाँ sin 38, लेकिन आप देख सकते हैं एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल रहा होगा फाइनली एट द एंड, 0 मिलेगा, और यही तो आपको दिखाना था। हाँ तो बेसिकली यार आपको देख पा रहे हैं ना कि हम क्या करें, इन सिंपल चिन्ह से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और LHS इज इक्वल टू RHS, ये फिर इसके पहले भी क्वेश्चन था, वही सिंपल से फॉर्मूले पे हुआ। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो a दिख रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक बात बताइए, ये आपको पता है कि इसके जस्ट पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि आपका अगर tan थीटा हो, क्या हो tan थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, cot 90 माइनस थीटा। हाँ जी 90 माइनस थीटा हो जाता है। अच्छा इसी तरह अगर cot थीटा हो, क्या हो cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है। हाँ जी 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है यार, यहाँ पे tan और cot का हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, लेकिन इसके बोल सकते हो कि अगर क्वेश्चन फर्स्ट अगर आप देखोगे तो मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, तो आप इसको भी जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं। चलो क्या लिखेंगे, क्या है आपका tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है। हाँ जी यही है, ओके बहुत बढ़िया लिख दिया हमने। अच्छा तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये क्या है, नथिंग बट इट्स अ थीटा। हाँ tan थीटा। अच्छा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। अच्छा तो इसको मैं cot में लिख लेता हूँ, cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 2a है तो 2a लिख लो। अच्छा बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू ये है, इसको एज इट इज छाप दो, a माइनस 18 डिग्री। अच्छा अब आप एक चीज ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देखो एक बार, ये भी आपका cot है और ये भी आपका cot है, दोनों cot है, तो इसका थीटा भी तो बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। दैट मीन्स आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, आप यहाँ से लिख पाओगे 90 माइनस 2a वो इक्वल होना चाहिए किसके, a माइनस 18 डिग्री के। हाँ जी बराबर होना चाहिए। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, हमें a चाहिए तो इसको उधर फेंको, बाकी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 90 और ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया a एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से, अब करते हैं ऐसा यहाँ से कि लाइक इसको सम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर से, मैं क्या करता हूँ उधर वाले को इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 और 9 और 10 यानी कि 108 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो व्हाट वी गेट 108 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3 3 9 3 6 18 यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, और यही तो हमें निकालना था, देन a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36 डिग्री। ठीक है, काफी आसान सा सवाल था। हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, एज यू कैन से कि हमने एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ठीक है ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot a प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके पहले अभी जस्ट आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ जी पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ ब्रीफली। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि tan थीटा वो इक्वल होता है किसके, cot थीटा के, cot 90 माइनस थीटा के, किसके cot 90 माइनस थीटा के। अच्छा ओके, इसी तरह सिमिलरली जो cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot थीटा का वो क्या हो जाता है tan 90 माइनस थीटा के। हाँ जी आपने पढ़ा हुआ है, ओके। इसी तरह और क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos 90 माइनस थीटा। cos का क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, यानी कि होता ये है कि tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan,
ठीक है, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है, और 90 माइनस थीटा तो लग रहा है, हाँ जी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं कि है दिया भाई क्या फाइनली, ठीक है, tan A इज इक्वल टू क्या है आपका cot A दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ, इस tan A को tan A छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस tan A को tan A छोड़ देता हूँ, इज इक्वल टू cot, ये कुछ नहीं है तो क्या है, थीटा है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा। तो चलो लिख दो tan 90 माइनस थीटा, अब थीटा मत लिख देना, थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ tan थीटा, यहाँ tan थीटा, तो यहाँ पे जो इसका जो एंगल होगा वो इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, ठीक है ओके। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, एंगल ए होगा वो बराबर किसके हो जाएगा बताइए, वो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एक मिनट, आई थिंक सो यहाँ पे बी होगा ना, इट्स बी, ओके, यहाँ पे बी कर लेना है, ओके बी कर लेते हैं, यहाँ पे बी कर लेते हैं, यहाँ भी बी कर लिया हमने और यहाँ भी बी हो जाएगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी की जो सम है वो कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और यार यही तो आपको प्रूव करना था ना, देख सकते हैं प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी काफी आसानी से हो गया, बस हमने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया और फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। तो काफी कोई कठिन सवाल नहीं था ना, काफी आसान सा सवाल था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारा मोस्टली फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन ही ये हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, 4a का वैल्यू नहीं पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पूछा है, ठीक है कर देते हैं। कैसे करेंगे, एक बात बताइए, आपके पास क्या दे रखा है ये, तो इसको एक बार लिखते हैं कि भाई दिया क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलो दिया हुआ है आपका sec 4a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, हाँ जी यही दे रखा है। अच्छा अभी जस्ट आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का क्या हो जाता है फॉर्मूला, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, हाँ जी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी करो, चलो ठीक है। तो ये आपका क्या है 4a, एक तरह से थीटा ही है ना, हाँ जी थीटा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो चलो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस सेक को कॉसेक में लिख देता हूँ, तो कॉसेक 90 माइनस, अब देखो थीटा तो है फॉर्मूले में थीटा है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा का जगह 4a है तो 4a लिख लो। अच्छा 4a लिख लिया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया, ये बात आई समझ। अब यार अगले स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ भी कॉसेक, यहाँ भी कॉसेक, लेकिन ये जो एंगल है ना यही एक बाधा बन रही है कि दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल को ही बराबर करना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है। तो लिख देते हैं, क्या लिख पाओगे यहाँ से 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, हाँ जी लिख पाएंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 20, क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5a हो गया, हाँ जी 5a हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। यहां से क्या आ जाएगा a की वैल्यू, यहां से आप लिख लो क्या 5a इज इक्वल टू 9 10 11 यानी कि 110, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 5 2 10। अच्छा कितना आ गई 5 2 10 और 5 2 10 यानी कि 22 डिग्री, हाँ जी देख सकते हैं 5 2 10 और 5 2 10 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। और ये काफी आसान सा सवाल था, आपने बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था काफी इजीली हो गया, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला भी क्वेश्चन अगर आपने ध्यान किया होगा जो मैंने कराया हुआ है वैसे, तो सिमिलरली इसी तरह मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है और वो होगा उसी तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2, ठीक है। तो यार बोल रखा है कि कुछ आपका कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें A और B और C जो है ना वो इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो आपको ये शो करके दिखाना है। अच्छा कैसे करेंगे, एक बात बताओ, आपने भी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा हुआ है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, साइन थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। हाँ जी, cos 90 माइनस थीटा होता है, बिल्कुल सही, ये हमें पता है। अच्छा, और क्या पता है आपको, अगर cos की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sin 90 माइनस थीटा होता है। हाँ जी, ये भी पता है हमें, ठीक है, तो पता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको हम क्या करते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, b प्लस सी बाई 2। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना कि इस cos थीटा, ये कुछ नहीं है तो थीटा ही है। हाँ जी, इसको आप थीटा की तरह आप ट्रीट करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन में लिख देता हूँ, sin 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे, a बाई 2, तो लिख दो क्या, a बाई 2। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा सा, आप यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे तो दोनों बराबर है ना आपस में, दोनों बीच में इक्वल का साइन है, दोनों बराबर है, तो आपका इन दोनों एंगल को भी बराबर होना पड़ेगा, दैट मींस थीटा को भी बराबर होना पड़ेगा। हाँ जी, होना पड़ेगा। तो चलो बराबर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आता क्या है। तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 माइनस a बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चलो और अच्छे से इज्जत से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 180 यानी 180 डिग्री माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 गेट्स कैंसिल हियर, तो बचा क्या यहाँ पे, आपको यहाँ से क्या दिख पा रहा होगा, यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। अच्छा, और क्या दिख रहा है, अब एक बात बताइए, इस a को उधर भेजे। हाँ जी, भेज दो। चलो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आई थिंक आपको ना कुछ जाना पहचाना सा चीज लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात की गई है और उसमें भी इंटीरियर एंगल की बात की गई है। तो आपको पता है द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी, हमने सही प्रूव कर दिया है यहाँ से कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तभी तो यार ये आपका बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना ये। हाँ जी, ठीक है, तो काफी आसानी से हो गया। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। आप क्या देखो यार, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस cos को साइन में बदला है। आप चाहते तो साइन को cos में बदल देते या फिर cos को बराबर कर देते। हाँ जी, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैथ्स है, मैथ्स में फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कर रहे हैं, बट लास्टली आपका आंसर आना चाहिए एट द एंड। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन जो कि 7 है, ठीक है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, तो बेसिकली बोल ये रखा है ना कि आप हमें ना ये जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है, आप हमें कुछ इस तरह करके दिखाओ कि जो आपको थीटा यहाँ पे 67 दिख रहा है, थीटा यहाँ पे 75 दिख रहा है, आप किसी तरह इसको इस तरह बदलो कि जो आपका थीटा होना वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। अच्छा, और इसी के लिए तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। हाँ जी, अभी समझ आ रहा है क्यों पढ़ा है। हाँ, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, बड़ा एंगल का वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, तो उसको ना छोटे एंगल से छोटा एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले की मदद से। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार लिखते हैं इसको। क्या आपका साइन 67 डिग्री एंड प्लस ऑफ क्या है, कॉस 75 डिग्री, यही है। हाँ जी, यही है। तो एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है फॉर्मूला साइन और कॉस में। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। इसी तरह सिमिलरली कॉस के लिए क्या पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा हुआ है। हाँ जी, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे 67 है, तो इससे कम करना है, तो इससे कम करना है तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे साइन का इस्तेमाल कर लो, तो साइन और ये क्या है आपका थीटा, तो हम क्या करते हैं इसको कॉस में बदल देते हैं। तो चलो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 67 है, तो 67 लिख लो। अच्छा, ओके, इंप्लाइज डाल देते हैं यहाँ पे, बीच में प्लस है तो प्लस डालो। कॉस 75 को किसी इस तरह बदलो कि आप 0 से 45 के बीच में लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये थीटा है आपका, तो इस कॉस थीटा के जगह ना कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के साइन में बदल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 75, तो लिख दो क्या 75 डिग्री। अच्छा, अब आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा छोटा हो गया, एक्चुअली में कन्फाइन हो गया। कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। अच्छा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। ये क्या है आपका साइन
और ये क्या है आपका 90 माइनस 75, व्हाट वी गेट, इट्स 15 डिग्री। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि पहले आपका क्या दिया हुआ था, पहले आपका ये 67 दिया हुआ था जो कि बड़ा था, लेकिन हमको बोला गया था क्या 0 और 45 के बीच में ला के दिखाओ, तो हमने दिखा दिया 0 और 45 के बीच में है। दूसरा एंगल भी 0 और 45 के बीच में है, ठीक है। तो काफी आसानी से होते जा रहे हैं सब क्वेश्चन। बस हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सिंपल वाला जो फॉर्मूला है ना उसका हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ठीक है। आप भी देख पा रहे हैं, मतलब कोई ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, है ना। एट द एंड हम क्या करें, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है एट द एंड सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो यार इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन है वो भी मैंने इस चैप्टर के करा रखे हैं, ठीक है। इस चैप्टर के कहने का मतलब इस चैप्टर का तो करा ही है, या फिर अभी अगर आप थोड़ा सा अगर जल्दी में देखोगे तो आपको शायद ना मिले अभी तुरंत, लेकिन मैं यार कराते जा रहा हूँ, ठीक है। काफी रफ्तार में हूँ एक्चुअली, एज यू कैन से। मैंने ट्राइंगल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और भी बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको खोजने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इवन मैंने पूरा फिजिक्स करा रखा है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए यार सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।